अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल जावेद। टीम हसन जावेद की जानिब से आप सबको खुशामदीद। आज जो मौजू हम आपके लिए लेकर आए हैं और टीम हसन जावेद लेकर आई है आपके लिए, वो है कैसे आप सोल प्रोप्राइटर स्टार्ट कर सकते हैं और अपने बिज़नेस पे जो तमाम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं उनको कैसे फेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सोल प्रोप्राइटर कौन शख्स शुरू करता है पाकिस्तान। वो शख्स जिसका बिज़नेस स्मॉल लेवल पे, वो शख्स जो अपना छोटा सा कारोबार शुरू कर रहा है पाकिस्तान में और वो चाहता है कि उसके बिज़नेस में बहुत ही कम लोग शामिल हैं, वर्कर्स बहुत कम हैं, या उसे उम्मीद भी अभी नहीं है कि पता नहीं कोई क्लाइंट आता है कि नहीं आता, या क्लाइंट आएंगे तो बहुत कम आएंगे। वो शख्स ये बिज़नेस स्टार्ट करता है और इस मॉडल को इस्तेमाल करते हुए वो अपना जो भी काम होता है, जो भी कारोबार होता है, वो एज ए सोल प्रोप्राइटर रिप्रेजेंट करता है। अब इसमें जो हमारा सोल प्रोप्राइटर बनाने का तरीकाकार है वो काफ़ी आसान है और कोई भी शख्स जो है वो सोल प्रोप्राइटर बना सकता है। उसके लिए बड़ा इजी है। उसके लिए आपको रिक्वायर नहीं है कि आप किसी भी जो है वो किसी लॉ फर्म के पास जाएं और अपना सोल प्रोप्राइटर बनाएं। तो मैं आपके साथ रिक्वायरमेंट शेयर करता हूँ कि सोल प्रोप्राइटर बनाने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर होता है। सबसे पहले आपका CNIC जो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। दूसरी चीज़, आपके पास आपका लेटर हेड होना चाहिए जिस नाम से आपने बिज़नेस स्टार्ट किया। वो कुछ भी हो सकता है, ABC कुछ हो सकता है, CD कुछ हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या नाम रखना चाह रहे हैं। तीसरा, NTN लाजमन है कि आपके पास अपना NTN बना हो। अगर आपका NTN नहीं बना हुआ तो आप FBR के पोर्टल पे जाते हैं, उसकी IRS की साइट है, आप जाके अपना नाम, अपना जो है तमाम क्रेडेंशियल्स वहाँ पे ऐड करते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रूरी होता है कि आप अपना लॉगिन ID तैयार करते हैं, बनाते हैं, उसमें पासवर्ड ऐड करते हैं और ये तमाम चीज़ें ऐड करने के बाद आप अपना फर्दर प्रोसीजर में जाते हैं और 181 का एक फॉर्म होता है वो फिल करते हैं, जिसमें आप अपने बिज़नेस की डिटेल बताते हैं, अपनी डिटेल्स बताते हैं, इसमें आप बिज़नेस का एरिया बताते हैं, रेंट पे है कि नहीं है, ये तमाम 5 से 6 चीज़ें जो होती हैं मेन बताते हैं। और उसी NTN के अंदर आप एक बिज़नेस कैटेगरी के अंदर अपने बिज़नेस का नाम बताते हैं कि मेरे बिज़नेस का नाम ये होगा और उसकी जो कैटेगरी है वो ये होती है, या आप सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, या आपकी कोई शॉप होगी, या आपका कोई कंप्यूटर एसेसरीज़ का काम होगा, या किसी भी हवाले से हो सकता है। ये तमाम चीज़ें आप लिख कर उसमें ऐड कर दें और एक ही दिन के अंदर जो है, थोड़ी देर में ही बल्कि आपको NTN मिल जाता है और बन जाता है। अब उस NTN पे आपका जो है बिज़नेस का नाम भी आ जाता है कि आपका नाम ये है, आपका CNIC पे ही आपका NTN नंबर बन जाता है और तमाम चीज़ें डिटेल जो होती हैं वो एक NTN के अंदर बन जाती है। उसके बाद आपको जो चीज़ रिक्वायर होती है वो आपकी स्टैंप होती है। वो स्टैंप आप कहीं से ही बनवा सकते हैं, उस पर आपका बिज़नेस नाम होता है और नीचे उसके प्रोप्राइटर लिखा होता है। वो स्टैंप ज़्यादा महंगी नहीं होती, वो आप किसी भी स्टैंप शॉप पे जाएंगे, वो आपके मुताबिक जो है वो स्टैंप को तैयार भी कर देगा और उसकी वैल्यू बता देगा कितने की है। वो 200 की हो सकती है, 300 की है, उसकी वैल्यू डिपेंड करती है क्वालिटी कितनी अच्छी बना रहे हैं। अब ये तमाम 4 चीज़ें लेकर आप बैंक वालों के पास जाते हैं, उन्होंने बताते हैं कि ये मेरे तमाम डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसमें मेरा लेटर हेड है, ये ऑफिशियल लेटर हेड है, जिस पे आपकी कंपनी का नेम होता है, एड्रेस होता है, आपका नंबर होता है, और कोई चीज़ें उसमें आप ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर देते हैं, जिस पे आप ट्रांजैक्शन भी अपनी करते हैं। ये तमाम 4 चीज़ें CNIC, आपका NTN, आपका लेटर हेड, स्टैम्प जाके आप बैंक को देते हैं और बताते हैं कि मैंने बिज़नेस शुरू किया है और मैं चाहता हूँ कि आपके बैंक में मेरा जो है अकाउंट हो। वो कोई भी बैंक आप चूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी प्रेफरेंस होती है। वो बैंक आपको जो है एक लेटर बना कर देता है कि हमने आपका अकाउंट ओपन कर दिया। अब वो अकाउंट आप किस तरह का बनाना चाह रहे हैं, कि आप इसमें इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, लोकल ट्रांजैक्शन करना चाह रहे हैं, इस पर भी आपको बैंक गाइड कर देता है कि कैसे जो है वो, अगर आप, क्योंकि अगर आप अकाउंट जो है वो इस लेवल का है कि आप कोई बाहर से छोटी मोटी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो आपके जो डॉलर्स या पाउंड आते हैं उसको वो कन्वर्ट करते हैं और उसकी जो अमाउंट बनती है वो बैंक के मुताबिक वो आपको उसमें ऐड कर देते हैं, आपके अकाउंट में डाल देते हैं। और अगर आप लोकल लेवल पे काम कर रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन डेली रूटीन की होती है, चाहे वो अपने ATM कार्ड से करते हैं, मोबाइल बैंकिंग से करते हैं, या आप जो है किसी चेक के ज़रिए करते हैं, वो ऑटोमेटिकली ऐड होती जाती है। NTN बनाने का इसमें ये फ़ायदा होता है कि जो भी आप ट्रांजैक्शंस करते हैं उसका एक आपको रिकॉर्ड मिलता है, जो कि साल के आखिर में जब आप सेल्स टैक्स, जो आपकी जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है, जब वो फाइल करते हैं उसमें आपको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपकी फाइलिंग के बाद आपको जो टैक्स रेट्स होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। वो कई बार तो आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें गवर्नमेंट आपको एडवांटेज दे देती है कि जो बैंक के अंदर आप अगर 1 लाख रुपया जो है वो किसी को ट्रांसफ़र करते हैं तो 600 रुपया काटा जाता है, लेकिन अगर वहाँ पे आप एज एक्टिव फाइलर हो तो वो 600 चार्ज नहीं किए जाते। तो सोच लें कि अगर आप महीने के अंदर 5 से 6 ट्रांजेक्शन करते हैं या 10 से 12 करते हैं तो वहाँ आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो पैसों की ट्रांजेक्शन होती है उस पर टैक्सेस का कटना जो है वो कम हो जाता है या बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। ये तमाम काम करने के बाद जब बैंक से आपको तमाम अप्रूवल मिल जाता है कि आपका अकाउंट बन चुका है और काम आपका हो रहा है, तो आपको इस लेटर के साथ एक परमिशन भी हो जाती है, एक अलाउ भी हो जाता है कि आप इसमें आप पैसे डलवा सकते हैं, पैसे निकलवा सकते हैं, किसी दूसरे बिज़नेस के साथ ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब इन तमाम प्रोसेस के बाद आपका एक सोल प्रोप्राइटर मुकम्मल तौर पे बन जाता है।
ये था सोल प्रोप्राइटर बनाने का तरीका, जो काफ़ी बेसिक्स है और काफ़ी आसान। अब इसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, इसका बेनिफिट क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं, वो मैं आपसे जिक्र करता हूँ। अब अगर बेनिफिट की बात करें इसका, तो बेनिफिट इसमें ये है कि आप बहुत जल्दी आपका बिज़नेस स्टार्ट हो जाता है। कंपनी बनाने के लिए आपको वेट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, आप डॉक्यूमेंट्स जमा करवाते हैं, फिर आप नाम का अप्रूवल लेने के लिए आपको SCCP से रजू करना पड़ता है, और SCCP से रजू करने के बाद आपके प्रोसेस स्टार्ट होता है, और फिर वो 7 से 8 दिन उसके अलावा लगते हैं। रिसर्च वर्क आपकी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसमें शामिल होती हैं। लेकिन यहाँ पर सोल प्रोप्राइटर आप एक ही दिन में बनाकर अपना उसी दिन बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपका उसी दिन बैंक में अकाउंट भी बन जाता है। नहीं तो आपको थोड़ा सा टाइम लगता है, या 2 दिन का ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम लगेगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपका बैंक कौन सा है। और फिर इसमें जो है बेनिफिट आपको ये होता है कि आपको टैक्स, अगर आपको 4 लाख तक या 4 लाख से कम आपकी जो है वो साल की आपकी इनकम आ रही है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं। और अगर उससे ज़्यादा पैसे हैं तो वो टैक्स बढ़ता जाता है, वो डिपेंड करता है, 5% है, 10% है, 15 है, 20 है, 25 और मैक्सिमम 30% तक भी जाता है, जिसमें एक फ़िक्स्ड अमाउंट होती है और जो उसके अलावा अमाउंट ऊपर होती है। फॉर एग्जांपल इसमें हम ऐसे कहते हैं कि 60 लाख जो है वो लास्ट ब्रैकेट होती है। अगर आप FBR की साइट पे भी देखेंगे तो 60 लाख में ये है कि 12 लाख और कुछ हज़ार जो है वो आपकी एक फ़िक्स होता है कि ये टैक्स तो आपने देना ही देना है, प्लस 35% जो 60 लाख से ऊपर अमाउंट जाएगी उसका 65%, या सॉरी उसका जो है वो 35% जो है आपने जमा करवाना है। यानी कि 12 लाख कुछ हज़ार और जो एडिशनल अमाउंट है 60 लाख से ऊपर है, वो 20 लाख कह लें या 30 लाख ऊपर है, तो उसका जो 35% होगा मिला के आप टैक्स पे करेंगे। और नुकसानात ये हैं कि आपका नाम जो होता है वो सिक्योर नहीं होता। आपका नाम इस तरह सिक्योर नहीं होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आपने शुरू किया ABC के नाम से, आपने NTN के अंदर चीज़ें लिख दी कि ये मेरा बिज़नेस है, ये मेरा काम होगा, कोई और शख्स आप ही के नाम पे जो है वो बिज़नेस स्टार्ट कर देता है किसी दूसरे शहर में, तो आप उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि आपका नाम प्रोटेक्टेड नहीं है SCCP के अंदर, उसका ट्रेडमार्क नहीं है। और कंपनी के अंदर ये फ़ायदा होता है कि आपको SCCP से अप्रूवल होते हैं, ट्रेडमार्क अप्रूव होता है आपका, वो ट्रेडमार्क अथॉरिटी से आप करवाते हैं, और जब वो अप्रूव करवा लेते हैं तो कोई आपका नाम चोरी नहीं कर सकता, आपका नाम लेकर आपका बिज़नेस ख़राब नहीं कर सकता, वो आपका प्रोटेक्टेड। फिर दूसरी बात करें इसमें कि बेनिफिट क्या होता है आपको, जो सबसे अच्छा बेनिफिट इसमें ये होता है कि आप कॉर्पोरेट जो एडवांटेजेस होते हैं वो एंजॉय कर सकते हैं। वो टैक्स रेट के कोई एडवांटेजेस हो सकते हैं, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सब्सिडीज़ हो सकती हैं। जैसे कोरोना के दौरान जो है वो गवर्नमेंट ने अलाउ किया था कि आपको जो बिजली है या कोई और एक्सपेंसेस हैं वो कम कर दिए जाएंगे या ज़ीरो कर दिए जाएंगे, या आपका कोई और चीज़ है उस पर हम आपको जो है सब्सिडी दे देंगे, तो ये बेनिफिट होता है। इसमें हम एक और बेनिफिट की बात करते हैं जो हमारे पास होता है, जो हमारी कंपनी के लिहाज से होता है और सोल प्रोप्राइटर में वो बेनिफिट नहीं आता। वो ये होता है कि आपकी कंपनी जो होती है उसके ऊपर लीगल इम्प्लीकेशंस जो होती हैं वो कंपनी के ऊपर होती हैं, आपके ऊपर नहीं, जबकि सोल प्रोप्राइटर के ऊपर सिर्फ आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है। अगर कोई शख्स केस करेगा तो वो सोल प्रोप्राइटर का जो मालिक है उस पर होगा, जबकि कंपनी के ऊपर केस होता है, वो किसी इंडिविजुअल के ऊपर केस नहीं होता। तो ये एक लीगल इसकी इम्प्लीकेशन से आप बच जाते हैं। फिर दूसरा बेनिफिट इसमें ये होता है कि आपका जो है सोल प्रोप्राइटर बनाने का फ़ायदा सिर्फ इस लिहाज तक है कि अगर आप छोटा बिज़नेस कर रहे हो तब तक सोल प्रोप्राइटर ठीक है, लेकिन अगर आप बड़ा बिज़नेस करते हैं तो उसके लिए लाजमी है कि आप सिंगल मेंबर कंपनी की तरफ चले जाएं। अगर बड़े लेवल पे कंपनी है तो आप उसको और भी देख सकते हैं कि आप उसको जो है वो सिंगल मेंबर से हटकर आप जब बनवाते हैं तो वो तमाम रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करते हैं कि मेरे 2 मेंबर हैं या 50 मेंबर्स हैं, वो डिपेंड करता है, उस पर भी मैटर करता है। तो ये तमाम लीगल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के बाद जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि आप सोल प्रोप्राइटर बना लेते हैं और आप उसी दिन से बिज़नेस शुरू कर देते हैं। अगली वीडियो में हम जिक्र करेंगे कि कैसे जो है आप फर्म या आप फर्म के अलावा अगर आप पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या आपको उसके लिए कोई लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत है कि नहीं है, या वो काम आप खुद भी कर सकते हैं, क्या उसकी फ़ीस है, क्या तमाम चार्जेस हैं। इसी वीडियो के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, और साथ ही साथ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो काइंडली से लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो रेड बटन है उस पर क्लिक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, ताकि ये चैनल जो हमारे स्पेसिफिकली बिज़नेस के ऊपर है तमाम बिज़नेस कम्युनिटी से फ़ायदा उठा सके, और स्पेशली आप भी। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल को इजाज़त दीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।